और किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, कोई और प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो बता सकता है। ठीक है। अब देखो मैं आपके अटेंडेंस भी, अब हम स्टार्ट, वैसे मैं अलग से मार्क करता हूँ मैन्युअली भी, अब हम अटेंडेंस भी मार्क में चालू गुड करूंगा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आप लोगों को अपनी अटेंडेंस अच्छी रखनी है, राइट? ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच बीच में मिस कर रहे हो, अदरवाइज फिर हो सकता है आगे क्लासेस में एक बैच बनता है अलग से भी अपग्रेडेड, उसमें, ठीक है, जैसे जो बच्चों की अटेंडेंस अच्छी है, क्लास में अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम टेस्ट दे रहे हैं, उन बच्चों को प्रेफरेंस पहले मिलता है, चाहे कोई भी चीज हो, जैसे फॉर गुड एग्जांपल इवनिंग स्टडी सर। मटेरियल हो, कोई भी हेल्प हो, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी है, कोशिश करना है लाइव क्लास ही अटेंड करो, वहीं पे अटेंडेंस दिखती है, और मैं हर क्लास में, क्लास के मिड में आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगा। फॉर एग्जांपल 1 घंटे की क्लास है तो 30-40 मिनट बाद हम अटेंडेंस मार्क करेंगे अलग से, ठीक है, अपनी एक शीट में, ताकि एक वो रिकॉर्ड मेंटेन रहे, जिस बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसको फिर एक अवार्ड, रिवॉर्ड भी मिलता है। परफॉर्मेंस इन द सेंस, पहला प्रायोरिटी रहेगा अटेंडेंस आपका, फिर टेस्ट पर, टेस्ट में आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्लास में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, सही आंसर, सही गलत का दिक्कत नहीं है, आंसर गलत दोगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, एंगेज हो रहे हो, ठीक है, तो अच्छी बात। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना। अब देखो आज का हमारा टारगेट क्या है, पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री को जो थोड़ा बाकी है उसको मैंने फिनिश करना है, ठीक है। उसके बाद कल वाला जो लेक्चर होगा, कल वाले लेक्चर में मैं सब अपन पहले सारा डाउट डिस्कशन करेंगे, DPP1, DPP2 एंड DPP3 का। DPP1 आपकी इनइक्वालिटी की थी, और DPP2 और 3 दोनों ट्रिग्नोमेट्री की थी। तो मैं आपको एक दिन का और टाइम दे रहा हूँ, जिसकी भी बाकी हो, जिसको भी क्वेश्चन नहीं आ रहा वो एक बार और रीअटेम्प्ट कर लेना, ताकि कल वाली क्लास में हम DPP का प्रॉपर डाउट डिस्कशन करेंगे और थोड़े गुड और क्वेश्चन इवनिंग सर। प्रैक्टिस करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। तो आज का और टाइम है आपके पास, आज आपको एक और DPP मिल जाएगी, तो कल के लेक्चर के पहले आप लोगों को DPP1, 2 एंड 3 पूरी तरह से अच्छे से करनी है, अब कोई गुड डिले नहीं इवनिंग होना। सर। गुड इवनिंग एवरीवन। अब कोई डिले नहीं होना चाहिए, क्लियर है? समझ में आ रही है ना सबको यस बात? सर। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 7 बज गई। तो पिछले क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा था बताओ, कौन सा टॉपिक कवर किया था ट्रिग्नोमेट्री में? बोलो। ट्रिग्नोमेट्री का एंगल। हाँ, एंगल्स पढ़ा था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एंगल्स में हमने क्या देखा था, एंगल में हमने ये देखा था सबसे पहले कि कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते, कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव लेते। मुझे बताओ पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी थी? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। नेगेटिव डायरेक्शन हो गई फिर आपकी क्लॉकवाइज। उसके बाद हमने देखा एंगल्स की यूनिट, एंगल की यूनिट थी डिग्री, रेडियन, और डिग्री के सब पार्ट थे मिनट और सेकेंड, और दोनों में कन्वर्जन भी हमने देखा था कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। इसकी मदद से आप रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। और एक क्वेश्चन किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, कुछ अच्छे मॉड्यूल के क्वेश्चन थे। आई गुड होप इवनिंग सर। आज असाइनमेंट किया होगा, ठीक है, ओके। तो वो असाइनमेंट जरूर कर लेना, उससे आपके एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, फंडामेंटल आपको कवर हो जाएगा। अब उसी को हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था एंगल्स, उस सबसे पहले उस पर क्वेश्चन करते हैं। एक बार सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, मैं पोल भी लॉन्च कर रहा हूँ, कोशिश करना पोल में आंसर करो, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसके बेस, फॉर्मूले पे बेस ये क्वेश्चन है। एक बार अटेम्प्ट करो, फिर सीख के हम आगे आज का नया टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। याद करो पिछली क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में एक रिलेशन था। सोचो कौन सा फॉर्मूला था, और देखो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचना पड़ेगा एंगल कितना होगा, आर्क लेंथ पूछी गई है, रेडियस गिवन है।
जल्दी ट्राई करो और फिर जो पोल है उसमें आंसर करना, जिसका भी आंसर है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, एचपी बोर्ड्स का मैथ्स देखो, जो हम पढ़ेंगे ना 12th में जेई का, वो पूरा बोर्ड्स अपने आप कवर कर लेगा। अगर आपने जेई अच्छे से कर लिया तो बोर्ड्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उस स्कूल में जाके अपने बुक का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको स्कूल में करना है, तो आपका बोर्ड्स अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स में खासकर तो अगर आपने जेई की सारी क्लासेस मेरी अटेंड कर ली तो मैथ्स के आपके बोर्ड्स के एग्जाम के पेपर में मिनिमम 85 तब आराम से लिए होगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस स्कूल की स्कूल में ही करना। एनडीए का अलग कुछ भी नहीं होता है, जो हम ये कर रहे हैं 12th का सारा वो एनडीए का ही है। ठीक है, एंड अगर आप अगेन जेई का लेवल करते हो तो एनडीए का पेपर आपको बहुत अच्छा जाएगा। जितना हम टफ की तैयारी करते हैं तो लोअर वाले पेपर अपने आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आप इस जेई की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करोगे तो एनडीए का पेपर आपका और ज्यादा अच्छा जाने के चांसेस है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़े इजी रहेंगे और आपसे हो भी जाएंगे, प्रोवाइडेड आप रेगुलर हो, रेगुलरली टेस्ट अटेंड कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो तो ही होगा, अदरवाइज एनडीए में भी नहीं होगा। ठीक है, आप भी जानते हो बहुत कम रेशियो होता है सिलेक्शन का, लेकिन हाँ जो बच्चा रेगुलर है, कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा है, वर्कशीट ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हो। देखो वर्कशीट बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करता है टीचर आपके लिए। ठीक है, अगर उन वर्कशीट्स को आप प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हो, टाइम टू टाइम डाउट डिस्कशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आपका सिलेक्शन कोई भी एग्जाम में हो जाएगा, जितनी भी एग्जाम आप दोगे। ठीक है, चलो पोल में आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली है। हाँ, पहले इसको देखते हैं क्या क्या गिवन है। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब मिनट हैंड का जो लेंथ है वो दिया हुआ, मतलब बेसिकली उसका लेंथ मतलब रेडियस, रेडियस आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। हाउ फार इट्स टिप विल मूव इन 40 मिनट, वो कितना मूव करेगी उसकी टिप। ठीक है, मान लो यहाँ पे थी, कहां तक जाएगी, तो ये लेंथ पूछा आपको, क्या पूछिए, आर्क लेंथ। हाउ फार मतलब टिप कितना मूव करेगी, मतलब आपको क्या पूछा गया, आर्क लेंथ कितनी होगी ये पूछा गया। तो मुझे एंगल पता करना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों में जो फॉर्मूला होता है, मैंने कल फॉर्मूला सिखाया था, बताओ क्या फॉर्मूला था, एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस में, जल्दी से। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। वेरी गुड, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बहुत बढ़िया। ये रिलेशन होता है तीनों में, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब एंगल पता करते हैं, तो एंगल पता करने के लिए उन्होंने क्या एंगल नहीं दिया डायरेक्टली, उन्होंने बोला 40 मिनट्स। तो 40 मिनट में कितना एंगल मूव करेगा ये कैसे पता करें, कोई बताएगा। 40 मिनट में वो मिनट वाला हैंड कितना एंगल मूव किया ये कैसे पता करें। सर 1 मिनट में 6 डिग्री करता है। 40/6। अच्छा, 1 मिनट में 6 करता है, वो कैसे पता किया, फिर डिवाइड किया 360 को। डिवाइड किया, हाँ समझ गया। देखो आपको पता है जो मिनट हैंड होता है वो पूरा कंप्लीट रोटेशन, सर्कल का कंप्लीट रोटेशन कितने मिनट में करता है, 360 डिग्री कितने मिनट में घूमता है 360 बताओ, 60 मिनट 60 मिनट में है ना। तो मुझे Yes, पता है कि जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में कंप्लीट रोटेशन करता है। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, यहाँ पे जो एंगल आता है क्या वो डिग्री में आएगा कि रेडियन में, सर रेडियन में। रेडियन में। बताया था पिछली क्लास में, बहुत बढ़िया। एंगल कभी भी यहाँ डिग्री में मत रखना, रेडियन में। तो यहाँ पे भी हम रेडियन में, तो कंप्लीट 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। तो 60 मिनट में 2 पाई है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 2 पाई बाई 60 यस सर। है ना। और मुझे कितना चाहिए, तो 40 मिनट्स में। तो अगर 1 मिनट में इतना है तो 40 मिनट में कितना घूमेगा, हम क्या करेंगे 2 पाई बाय इंटू 40 इंटू 6 40 कर देंगे। वेरी गुड, ये यूनिटरी मेथड है। 1 मिनट में अगर इतना एंगल घूमेगा तो 40 मिनट में कितना घूमेगा, तो उतने से 40 को मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 8 पाई बाय 6 दैट इज 4 पाई बाय 3। यहाँ तक सब लेके आए थे, चेक करो। यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, मैंने क्या किया अभी, ये पता किया कि 40 मिनट में वो कितना डिग्री रोटेट किया, मतलब कितना डिग्री घूमेगा। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, मिनट हैंड जो है पूरा एक कंप्लीट सर्कल, आपको पता है मिनट हैंड जो है 1 घंटे में पूरा घूम जाता है सर, पूरा वॉच पूरा घूम रहा है, मतलब 2 पाई, मतलब 60 मिनट में 2 पाई रोटेशन कर रहा है। तो 1 मिनट में 2 पाई बाय 60 करेगा, तो 40 मिनट में कितना करेगा, 2 पाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 40 जो कि 4 पाई बाय 3 है, मतलब यहाँ से एंगल आ गया। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ठीक है, एंगल की वैल्यू मेरे पास आ गई है, आर्क लेंथ मुझे निकालना है।
तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे अगर, तो एंगल है अपना 4π/3 इक्वल टू आर्क लेंथ जो कि अपन को निकालनी है अपॉन रेडियस। रेडियस कितनी की 3 सेंटीमीटर। अब ये उधर चला जाएगा तो मेरी आर्क की लेंथ कितनी आ जाएगी 4π/3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4π। और पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12.56। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया था, चैट मैंने देखा पोल में। वेरी गुड, क्लैरिटी आई है। पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला सीखा था, सबको क्लियर है? बोलो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. बहुत Yes, sir. ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है बी। कुछ बच्चों ने ए और सी भी टिक किया था, अपनी अपनी गलती देख लेना कहां पे आपने गलती करी है। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। अब आज की क्लास का टारगेट है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बचा हुआ पोर्शन है उसको फिनिश करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, आपकी जो डीपीपी का डाउट डिस्कशन है वो कल वाली क्लास में हो। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पोर्शन मैंने आपको पिछले में दिया था और आज मैं बचा हुआ डीपीपी दूंगा, तो आप प्लीज कल तक की क्लास में सारी डीपीपी को कवर करके अपना डाउट डिस्कशन कर लेना। एक दिन का और चांस है। सो ओके, अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो, इसमें आपने क्लास 10th में कुछ चीजें ऑलरेडी पढ़ी थी, उसका रिकॉल करके फिर 11th की चीजें मैं रिवाइज कराऊंगा जल्दी से। तो क्लास 10 में हमको ऑलरेडी पता है ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 10 में एक राइट एंगल ट्राइंगल में अपनाई थी। उसमें हमने कुछ चीजें देखी थी। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है, ठीक है, किसी एक एंगल को कंसीडर करते हैं, या तो ये वाला एंगल या तो एंगल सी, या तो एंगल सी कंसीडर करोगे एंगल ए। मान लो आपने एंगल ए कंसीडर कर लिया, तो एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर के बेस। Perpendicular. 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो बची साइड है एंगल के एडजेसेंट वो हमारा होता है बेस। ये आपका हो गया Base. बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, या होगा आपका हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे 3 साइड है, इन 3 साइड की मदद से 6 रेशियो बन सकते हैं, P/H, P/B, B/H, B/P, P/B और B/P, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये 6 रेशियो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन और उनके रेसिप्रोकल कॉसेक सेक और कॉट। आपको वो पता ही है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारी चीजें 10th क्लास में हमने पढ़ी, राइट, ये फंडामेंटल है। इसके अलावा 10th में हमने ये देखा था कोई स्टैंडर्ड एंगल के लिए साइन कॉस टेन की वैल्यू। स्टैंडर्ड एंगल मतलब π/6, π/6 मतलब, अब इसको ये देखो, ये रटा होना चाहिए, π/6 मतलब 30 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री और π/2 मतलब 90 डिग्री। 10th में हमने इन सारी वैल्यू को के हिसाब से साइन कॉस टेन की वैल्यू क्या होगी उनको पता है, और इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता है, cos ऑफ 90 डिग्री 1, cos ऑफ 90 डिग्री 0 होता है। ये सारा पता है ना आपको? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? लिमिटेशंस था क्लास 10 तक। लिमिटेशन क्या था कि 90, अब अगर मैं सिर्फ ट्राइंगल कंसीडर करूंगा तो क्लास 10 तक मैंने सिर्फ ट्राइंगल देखा था, तो 90 से ज्यादा एंगल के लिए साइन कॉस टेन की वैल्यू मैं निकाल नहीं पा रहा था। नेगेटिव एंगल के लिए साइन कॉस टेन की वैल्यू क्या होगी वो भी मैं निकाल नहीं पा रहा था। प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी कि अगर मान लो मेरा एंगल 90 से ज्यादा होता है, कैसे मैं वैल्यू निकालूं? अगर एंगल मेरा नेगेटिव है तो हम वैल्यू कैसे निकालें? एंगल मान लो इनके अलावा कोई आ जाए, स्टैंडर्ड के अलावा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 36 डिग्री, 37 डिग्री, ऐसा कोई एंगल आ जाए स्टैंडर्ड के अलावा, वो कैसे निकालना? तो ये हमको फिर अब 11th में सीखना है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए कि आप कोई भी बड़ा एंगल, चाहे आपको 1000 डिग्री निकालना, 2000 डिग्री निकालना हो, इसके लिए हमने मेथड अप्लाई किया, यूनिट सर्कल मेथड, जो कि क्लास 11th में हमने पढ़ा। अब यूनिट सर्कल मेथड क्या है? इस यूनिट सर्कल की मदद से पूरी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी आइडेंटिटीज है और जितनी भी प्रॉपर्टीज है, वो सारा इस सर्कल की मदद से ही डिराइव हुई है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे या फिर आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे, जितने भी फॉर्मूले के डेरिवेशन है आप इस यूनिट सर्कल मेथड की मदद से कर सकते हो। एक बार जरूर देखना घर जाके डेरिवेशन, ठीक है? उस डेरिवेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जनरली स्कूल में डेरिवेशन बहुत कम कराते हैं, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, तो आपकी जो भी टेक्स्ट बुक हो 11th की, उसमें जरूर आज जाके डेरिवेशन देखें। अभी यूनिट सर्कल मेथड क्या है? इसमें क्या किया गया, एक सर्कल कंसीडर किया यूनिट रेडियस का। यूनिट रेडियस का मतलब जिसकी रेडियस है 1। तो यहाँ पे मैंने r इक्वल टू 1 यूनिट का एक सर्कल बनाया, ठीक है? तो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 1,0, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि रेडियस 1 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1, यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,0, नीचे वाला कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0,-, ठीक है? यूनिट रेडियस का सर्कल है, ये आपका सेंटर, ओरिजिन इज द सेंटर। अब क्या किया गया कि मान लो इस पे कोई भी एक रैंडम मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया P,
जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने अज्यूम कर लिए जनरल कोऑर्डिनेट x, y, x कोऑर्डिनेट को x अज्यूम किया, y कोऑर्डिनेट को y, और ये मान लो किसी एंगल थीटा पे है, ठीक है। अब बेसिकली क्या था, मैंने आपको बताया कि पहले हमने 10 तक जो चीजें पढ़ी थी उसमें मैं 90 डिग्री तक ही निकाल पा रहा था, कोई भी रैंडम एंगल के लिए निकाल नहीं पा रहा। तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करते सर्कल बना लेते। सर्कल क्यों बना लिया, क्योंकि सर्कल में हम कितना भी घूम सकते हैं, तो कितना भी घूमो कितने भी एंगल पे हम साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। यहां तक समझ में आया? यहां तक हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल को कंसीडर किया जिसका रेडियस है 1, एक जनरल पॉइंट लिया P जिसका कोऑर्डिनेट x, y एट एन एंगल थीटा। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A मान लो। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखोगे ध्यान से, ये मान लो ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया मैंने, इसका कोऑर्डिनेट था x, y, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहाँ तक रहेगा, तो ये हो जाएगा x, ये लेंथ हो जाएगी y, और रेडियस ऑफ द सर्कल है 1। इस ट्राइंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, जिसका एंगल हमने थीटा कंसीडर किया था, इसका बेस है x, इसकी परपेंडिकुलर है y लेंथ की, और रेडियस ऑफ द सर्कल है 1। तो यहां से अगर मैं आपको पूछूं तो बताओ साइन थीटा कितना होगा इस ट्राइंगल का, इस सर्कल पे जो पॉइंट है, ठीक है P, इसके करस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल के हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। Y upon X. y Y upon 1. Y upon 1. y upon 1 दैट इज y हो जाएगा, हाँ है ना, Yes, sir. बोलो। Yes, अरे हाँ है ना, जवाब तो समझ में आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब बताओ cos थीटा कितना होगा। X. X upon x, वेरी गुड, X. x upon 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस x upon 1 दैट इज x। तो यहाँ से बहुत अच्छी चीज क्या हुई, ये जो पॉइंट P अज्यूम किया था x, y, इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये हमें क्या दे रहा है, cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है, sin थीटा, है ना, Sin किसी थीटा के लिए। आ रही बात समझ में, Yes, बोलो। sir. तो मैं Yes, sir. अब किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी एंगल के लिए cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट मेजर करूंगा तो cos थीटा मिल जाएगा, और y कोऑर्डिनेट मेजर करूंगा तो उसका sin थीटा मिल जाएगा, है ना। x कोऑर्डिनेट से मुझे क्या मिलेगा, cos थीटा, y कोऑर्डिनेट से मुझे क्या मिलेगा, sin। अब देखो एक बार cos और sin आ गए तो बची हुई चीजें तो सारी आ जाएगी। tan तो अपने आप आ जाता है, tan थीटा क्या होता है, sin बाय cos, अरे है ना, Yes, sir. Yes, sir. sin बाय cos या फिर y बाय x आ जाएगा। और अगर ये तीनों पता है तो इनके रेसिप्रोकल भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब बस इसका एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ। कोई बोलेगा कि एक काम करो, बताओ अगर मुझे कोई भी एक रैंडम एंगल, फॉर एग्जांपल कॉस ऑफ कोई भी अपने हिसाब से एंगल मान लो 47 डिग्री निकाल के दिखाओ ज्योमेट्रिकली, फाइंड कॉस 47 डिग्री ज्योमेट्रिकली। अगर ये मुझे निकालना, देखो ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसका एप्लीकेशन, इसका यूज क्या हुआ। अब मुझे किसी भी रैंडम एंगल के लिए अगर कोई भी कॉस या साइन की वैल्यू निकालनी है तो देखो मैं क्या करूंगा, वापस से एक सर्कल ड्रॉ करूंगा 1 यूनिट का, ठीक है। एंगल कितना बोला, 47 डिग्री, तो यहाँ से 47 डिग्री डी से मेजर करके मान लो मैंने बना दिया, तो ये एंगल मान लो मैंने बना दिया 47 डिग्री, यहां तक मैं आगे मान लो ये पॉइंट है मान लो ए। अब मुझे बता सकते हो cos 47 कैसे पता करेंगे, बताओ। ये मैंने सर्कल बना दिया, यूनिट रेडियस का एंगल मैंने डी से मेजर कर दिया 47 डिग्री। अब मुझे कोई पूछता है बताओ cos 47 या sin 47 क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे, ज्योमेट्रिकली, कोऑर्डिनेट से। हाँ कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट कैसे पता करोगे, स्केल से मेजर कर लोगे। देखो यहाँ से क्या करोगे, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया, ये जो लेंथ होगी ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा, है ना, बोलो। Yes. Yes, ये sir. इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ द a होगा, और इस लेंथ को भी स्केल से मेजर कर लोगे, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ a होगा, है ना। ये x कोऑर्डिनेट मुझे क्या देगा, cos के sin, Cos theta. Cos cos थीटा, और ये y कोऑर्डिनेट क्या दे देगा, Sin. Sin. अब देखो कोई भी रैंडम, चाहे मुझे अब 47 पूछे, 40 पूछे, 110 पूछे, 120 पूछे, 340 पूछे, कुछ भी पूछे, मैं एंगल बना के x कोऑर्डिनेट को मेजर करूंगा। बेसिकली आपको आएगा नहीं कभी, लेकिन आपको बस एक बता रहा हूँ कि देखो इस जो हम 10th में जहां पे हमारी रिस्ट्रिक्शन थी उसको हमने कैसे एलिमिनेट कर लिया। अब मैं किसी भी एंगल के लिए sin cos tan और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब इसी यूनिट सर्कल की मदद से सारी प्रॉपर्टी दे रहे हो। अब देखो ध्यान से, आपने पढ़ा था 10th में कि sin 0 डिग्री 0 होता है ना, cos ऑफ 0 डिग्री 1 होता है। यहां से भी देखो मेंशन हो जाएगा। ये जो पॉइंट है मान लो ये वाला पॉइंट, ये मान लो है बी पॉइंट 1,0। अगर ये पी यहां पे आ गया, चलो इसको मैं अलग से बनाता हूं। मुझे बताओ हमने जो यूनिट सर्कल कंसीडर किया, अच्छा मुझे ये अब रट लेना, दिमाग में छाप लेना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा जल्दी बताओ,
एक्स Cos कॉस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट देगा कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट देगा साइन थीटा, ये याद कर लो। एक्स कोऑर्डिनेट देगा कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट आपको देगा साइन थीटा। अब जैसे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लो ए पॉइंट, इस पॉइंट के लिए बताओ थीटा कितना होगा, यहीं पे देखो थीटा कहां से मेजर करते हैं, यहीं से मेजर करते हैं, तो थीटा यहाँ के लिए क्या होगा 0 डिग्री है ना। Yes. पॉइंट बी, अगर बी कंसिडर करूं, पॉइंट बी पे बताओ थीटा कितना होगा, 90. यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो यहाँ पॉइंट बी के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 10. 1,0। वेरी गुड। 1,0. और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होता है cos थीटा, वाई कोऑर्डिनेट होता है sin थीटा, और मुझे पता है देखो यहाँ पे 0 के लिए, तो यहाँ से मुझे क्या जाएगा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, थीटा कितना है 0, तो cos 0 हो जाएगा 1, sin 0 हो जाएगा 0, है ना। सही है। अब बी पे आ जाओ, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,1. वेरी गुड। एक्स कोऑर्डिनेट मेरा cos देता है तो cos ऑफ 90, और वाई कोऑर्डिनेट sin देता है तो sin ऑफ 90, मुझे पता है sin 91 होता है। अरे हाँ है ना। Yes, sir. वेरी गुड। उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा -1,0. वेरी गुड। और यहाँ पे एंगल कितना होगा 180 डिग्री। वेरी गुड। 180 मतलब पाई, ठीक है 180 डिग्री। ओके ओके। अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट देता है cos, तो cos ऑफ पाई कितना हो जाएगा -1, और sin पाई कितना हो जाएगा 0. बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया यहाँ तक। Yes, sir. तो यूनिट सर्कल की मदद से मैं कोई भी एंगल निकाल सकता हूँ, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कितना ही बड़ा एंगल क्यों ना हो, चाहे एंगल कैसा भी हो, मैं साइन कॉस टेन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूँ। अब इस बेसिस पे बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी डिराइव हुई, उन प्रॉपर्टी को हम जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ तक हमने क्या क्या सीख लिया था, अब इससे हमको क्या क्या प्रॉपर्टी मिल रही वो मैं देख लेता हूँ। वापिस से मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया। अब यहाँ पे एंगल कौन कौन से आ रहे वो देखते हैं। पॉइंट ए पे मेरे एंगल कौन कौन से आएंगे, सबसे पहला एंगल आएगा 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन। फिर पूरा कंप्लीट रोटेशन करूंगा तो कितना एंगल आएगा 2 पाई। 2 pi. Yes. अगला एंगल क्या आएगा 4 pi. 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। 6 pi. आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट पे हमेशा आपके पास एंगल किस तरह के आ रहे हैं, क्या इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं, Yes, sir. है ना। बहुत बढ़िया, ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगी आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे एंगल, ये पॉइंट बी, ये मान लो पॉइंट सी है, इस सी पे कौन कौन से एंगल आएंगे। पाई, पहला एंगल पाई, 3 pi. पाई, 3 वापस से 2 पाई घूमोगे तो पाई प्लस 2 पाई कितना होगा 3 पाई, 3 पाई प्लस 2 पाई। Odd multiple. 7 pi. वेरी गुड। तो ये सारे क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। Yes, sir. वेरी गुड, है ना। ये आपकी एक्स, यहाँ तक समझ में आया सबको पक्का। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट के जेड कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस Y coordinate. पाई कोऑर्डिनेट, वाई मतलब cos थीटा के sin थीटा। Sin theta. तो बेसिकली पॉइंट ए और पॉइंट बी पे सारे साइन 0 होंगे, Yes, sir. है ना। Yes, sir. साइन ऑफ Yes, 2n sir. पाई निकालो, सारे Yes, साइन का sir. वैल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई निकालू या इवन मल्टीपल ऑफ पाई निकालू, इन सारे पे साइन हमेशा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब साइन थीटा। Yes. इसको मैं Yes, जनरलाइज कैसे कर Yes, सकता हूँ कि साइन ऑफ कोई भी पाई का मल्टीपल हो, साइन ऑफ n पाई ऑलवेज क्या होता है 0 होता है, हाँ है ना। बोलो Yes. समझ में आ गया। Yes. Yes, sir. क्लियर है। 10 में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 10 जो होता है वो Yes, साइन बाई sir. कॉस होता है, तो जहां जहां पे साइन 0 है वहां पे 10 भी 0 होगा, है ना। यस सर। तो साइन ऑफ n पाई Yes, या sir. tan ऑफ n पाई ये सारे के सारे क्या होते हैं 0। अब आपके पास दिमाग में कभी भी कोई आए तो डायरेक्ट आंसर बोलोगे कि साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई कोई भी तरह का पाई का मल्टीपल हो, वहां पे साइन की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ बच्चों कि यहाँ पे cos क्या होता है, इस पॉइंट पे cos x कोऑर्डिनेट 1 X coordinate. 1। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इवन मल्टीपल ऑफ पाई के लिए cos ऑफ 2n पाई ऑलवेज कितना होगा 1, 1.
क्योंकि यहाँ पे आपका कॉस, यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई और यहाँ पे कॉस 1 होता है, और ऑड मल्टीपल ऑफ कॉस के लिए क्या होगा? minus 1. -1. -1। अब हम डायरेक्टली बोलेंगे, कभी भी कोई किसी ने पूछा बताओ कॉस 11 पाई क्या होगा? minus 1. -1 कॉस 10 पाई, 1. 1. कॉस 35 पाई। minus 1. यहाँ पे भी कॉस में ऑड आया -1, कॉस में इवन मल्टीपल ऑफ पाई आया 1, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कॉस, वाई कोऑर्डिनेट मतलब साइन, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पे एंगल कौन से होते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो वहां पे साइन क्या होगा? 0, तो साइन ऑफ n पाई हमेशा 0 होगा, और कॉस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1। तो ये हमने समझ लिया यहाँ तक, ठीक है। चलो अब इसी में एक और वाई एक्सिस पे देखते हैं कि वाई एक्सिस पे चीजें कैसे दिखती है। अगर आप, हाँ किसी को कुछ पूछना है, एनीवन? पूछो जल्दी से, कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी से, किसी को डाउट है? हम रिकॉल कर रहे हैं 11 का, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इनकेस डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। सर साइन में जो n है उसमें 1 नहीं आ सकता ना? कहाँ पे 1? यहाँ पे? हाँ सर। नहीं 1 रखो ना, कोई दिक्कत नहीं, 1 रखोगे तो 2 पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई भी तो 0 था, 0 1 2 3 कुछ भी, यहाँ पे n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, 0 1 2 नेगेटिव भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, आप कोई भी इंटीजर रखो, हमेशा साइन n पाई 0 रहेगा, ठीक है। हाँ, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, याद रखना सबको, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? एनीवन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी पूछो बस। किसी को भी डाउट हो तो थोड़ा क्विकली पूछना, क्योंकि हमको रिकैप करना है ना। तो जो आपने आप वो कोऑर्डिनेट्स वाला बताया था, वो एक बार दोबारा बताओगे थोड़ा क्विक में? कौन सा कोऑर्डिनेट? ये जो कोऑर्डिनेट से वो थीटा निकालने वाला, किसी हाँ। भी थीटा की वैल्यूज नहीं। कोई भी, हमने बस यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर किया था। इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, इस ट्राइंगल का एक पॉइंट लिया x, y है, तो इसका x कोऑर्डिनेट ये रहा, ये इसका y कोऑर्डिनेट है, और ये थीटा है, और रेडियस कितनी है 1। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर मैं cos की वैल्यू निकालूंगा, तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x/1, तो cos थीटा की वैल्यू x के बराबर आ रही है। साइन निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y बराबर है। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि कोई भी पॉइंट P सर्कल के ऊपर, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा दे रहा है, और y कोऑर्डिनेट साइन थीटा दे रहा है। किसी करस्पॉन्डिंग थीटा के लिए मैं कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर करूंगा, उस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट मुझे cos थीटा देगा, और y कोऑर्डिनेट sin थीटा देगा। ये बताया, क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि भाई ये जो सर्कल है, इसके जो एंड पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है ये रेडियस 1 है, तो ये पॉइंट होगा 1,0, ये पॉइंट होगा -1,0। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट मतलब sin थीटा, मतलब इन दोनों पॉइंट पे साइन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। अब यहाँ पे एंगल कौन से होते हैं? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे एंगल कैसे होते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो साइन चाहे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो या इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, दोनों ही केस में साइन मेरा क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया? बोलो। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है, मान लो पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? रेडियस अगेन 1 है, तो y कोऑर्डिनेट तो 1 है, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट मेरा क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, x कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है यहाँ? x कोऑर्डिनेट मतलब sin थीटा के cos थीटा? cos Cos theta. Cos theta. और y कोऑर्डिनेट मतलब sin थीटा है ना? Sin वेरी गुड। Sir. Yes, sir. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, चाहे पॉइंट बी ले लें या पॉइंट डी ले लें, या नीचे वे में भी x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -1। अब यहाँ पे एंगल कैसे आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला वाला एंगल क्या आएगा? π/2। π/2। सबसे पहला एंगल क्या आएगा? π/2। अब अगला एंगल कौन सा आएगा? तो पूरा एक 360 डिग्री घूमोगे तो अगला एंगल ये वाला पॉइंट वापस कब आएगा? 360 घूमने पे। तो π/2 में 2 ऐड कर दो। 3π/2. π/2 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3π/2। नहीं 5π/2. 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 तो कितना आ जाएगा? 5π/2। देखो पहला एंगल क्या आएगा? π/2। ये वाला पॉइंट वापस कब आएगा? जब वापस 2 पाई घूम जाओगे तो वापस इस पॉइंट पे आ जाओगे। उस पॉइंट पे वापस अगर आना तो कंप्लीट रोटेशन करना पड़ेगा। कंप्लीट रोटेशन मतलब 2 पाई, तो π/2 में 2 पाई ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5π/2। वापस इसमें 2 पाई ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7π/2. 9π/2। ठीक है। याद रखने का तरीका देखो, ऊपर 4 ऐड करते जाओ न्यूमरेटर में। 1 में 4 ऐड करोगे तो 5 में 4 ऐड करोगे तो 9। अगला बताओ, 9 में 4 ऐड कर दो। 13π/2। 13π/2. वेरी गुड।
नीचे देखो, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे सबसे पहला एंगल कौन सा आएगा? पाई प्लस पाई बाई 2, 2 pi. 3 by 3 पाई बाई 2। तो सबसे पहला एंगल कौन सा आएगा? 3 पाई बाई 2, हाँ है ना, सबसे पहला एंगल। यहाँ तक पाई है, पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होता है? 3 पाई बाई 2। अगला कौन सा आएगा? वापस 4 ऐड करो, अगला क्या आएगा? 7 by 2। 7 pi by 2. अगला 11 pi by 11 pi. 11 pi by अगला 15 pi by 2. 15 pi by Very 2. ऐसे चलता जाएगा। दोनों ही केस में जीरो कौन है? एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, Yes, sir. है ना। वाई एक्सिस पे, अगर वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स मतलब कॉस के साइन, So cos तो दोनों ही केस में वाई एक्सिस पे कॉस हमेशा क्या होगा? जीरो। और आपको पता भी है कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस हमेशा जीरो होता है, कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, सीखा भी था पहले, है ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से बोल सकते हैं कि जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हैं, पाई बाई 2 के जितने भी ऑड मल्टीपल है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो, उसके लिए कॉस हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? है ना। Yes, अरे sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वाई एक्सिस पे कॉस जीरो होगा, एक्स एक्सिस पे साइन जीरो होगा। एक्स एक्सिस मतलब एन पाई, वाई एक्सिस मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है। तो यहां तक हमने यूनिट सर्कल का देखा, हमने दो चीजें पहचानी। पहली चीज, एक्स कोऑर्डिनेट मुझे उस एंगल का कॉस थीटा देता है, वाई कोऑर्डिनेट से मुझे साइन थीटा मिल जाता है। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है और एक्स एक्सिस पे एंगल कैसे होते हैं? इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो साइन ऑफ एन पाई बताओ कितना होगा? वाई कोऑर्डिनेट 0 कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एक्स एक्सिस पे कॉस क्या होगा? -1. वाई एक्सिस पे कॉस क्या होगा? सॉरी 0 जीरो। वाई Y एक्सिस पे axis एक्स पे कोऑर्डिनेट जीरो होगा ना। One. ये वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस से वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो। अरे हाँ है ना। कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अभी बताया था। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। और वाई एक्सिस पे एंगल कैसे होते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अच्छा, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स पे कॉस की वैल्यू क्या होगी? 2n पाई। सर 1 और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 एक जनरल है, याद रखो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ठीक है, sir. घर पे जाके खुद से वापस रिकॉल करना। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में गिवन है, बस उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए था। मैंने आपको रिकैप करा दिया। आज घर जाके इनके डेरिवेशन और चीजें समझोगे तो और आपको समझ में आए। ये आपको खुद पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम पढ़ने गए तो हमको कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। मेरा सिर्फ ये काम है कि मैं आपको बस थोड़ा रिकॉल करा दूं क्या ट्रिग्नोमेट्री में था। आपको घर पे जाके खुद से हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा फास्ट चलेगी क्लास। समझ में आ रहा है? 12th में आराम से स्लो पढ़ूंगा मैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा स्पीड में मुझे कवर कराना, क्योंकि अगर 1 या 2 लेक्चर में हमको कवर करना तो सिर्फ एक रिकॉल कराएंगे। घर पे जाके आपको खुद से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और मान लो नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा यूनिट सर्कल मेथड था, इससे हमने बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं कि मेरे जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, ये कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है? दोनों पॉजिटिव होते हैं। हाँ, वो तो आगे कॉस साइन करेंगे, लेकिन अभी एक्स वाई के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव के नेगेटिव? Negative. थर्ड में? फोर्थ में? Positive, negative. पॉजिटिव बाय नेगेटिव दोनों बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है x मतलब cos थीटा। अब मुझे बताओ x कहाँ पे पॉजिटिव? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कहाँ पे पॉजिटिव है? फर्स्ट एंड फोर्थ। x कोऑर्डिनेट, वेरी गुड। जो x कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है आपको? फर्स्ट में और फोर्थ में। तो आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है ना। Yes, यस सर। y कोऑर्डिनेट मतलब आपका sin थीटा। तो y कोऑर्डिनेट कहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है? सेकंड एंड फर्स्ट। second and first. सेकंड, फर्स्ट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, है ना। यस Yes, सर। sir. ठीक है, आप इन दोनों का रेशियो ले लेंगे अगर, साइन बाय कॉस, ठीक है। अब जैसे मान लो फोर्थ क्वार्टर, थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड में साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव,
लेकिन रेशियो पॉजिटिव होगा। Yes, यस सर Yes, sir. रेशियो मतलब tan थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और फर्स्ट में तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो सारे के सारे क्या रहेंगे, ऑल पॉजिटिव है ना। ये सीखा था आपने, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। इसका शॉर्ट कोड भी था, क्या था, AS आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A मतलब ऑल, S मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, T मतलब tan cot, C मतलब cos and secant, है ना। तो A मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक, थर्ड में tan और फोर्थ में cos। ये पता होना चाहिए एकदम बाय हार्ट। क्लियर हो गया सबको? यस सर Yes, Yes, sir. Yes, sir. सर ठीक है, एक सेकेंड, मैं फटाफट एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूँ आपको, बस सब समझना है। यहाँ तक हमने दो चीज, अब आप मुझे चाहिए कि आपसे, एक तो ये कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव होता था, आपने बता दिया मुझे, फर्स्ट में ऑल, साइन, tan, cos, ठीक है। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे चाहिए कि कौन सा एंगल कहाँ पे होता है। इस पॉइंट पे कौन कौन सा एंगल आता है, जल्दी बताओ। 0 degree, 0, फिर 2 पाई, 2 pi, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 2 and pi। 4 pi, 6 pi, 8 pi, 8 pi, पॉइंट बी पे जनरल में बताओ फास्ट। 2 and Pi. 1 plus 1. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर हो गया? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. yes, sir. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। ओके, बहुत बढ़िया। और हमको पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, यस सर Yes, Yes, sir. sir. और क्लॉकवाइज डायरेक्शन Negative. 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 बहुत बढ़िया। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे मतलब आप प्लस जाओगे, एंगल ऐड करते जाओगे, है ना। अब आपको मैं कुछ चीजें पूछूंगा, आपको मुझे बताना वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं एंगल लिखूंगा, आपको मुझे बताना है वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बताओगे ना? बोलो। Yes, ठीक है sir. Yes, sir. मान लो मैं कंसीडर करूँ कोई थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक छोटा सा कोई एंगल है थीटा जो कि एक्यूट है, ठीक है। अब मैं अगर आपको पूछ रहा हूं, बताओ पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? Second. First. Second quadrant. Second. सब लोग सोच लो, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? Second. तो सेकंड वेरी गुड। समझ में आ रहा है? Second. इसको मैं थोड़ा सा वैसे लिख देता हूँ, समझ में? देखो यहाँ सेकंड में कैसे लाई करेगा, देखो यहाँ तक तो पाई, देखो यहाँ तक एंगल कितना होता है पाई, यहाँ तक एंगल कितना होता है पाई, माइनस थीटा मतलब एंगल को कम करना है, तो कम करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर अच्छा बताओ 3 पाई माइनस थीटा, सर ये भी सेकंड में ही सेकंड वेरी गुड। आगे 3 पाई भी तो यही आएगा, माइनस थीटा करूंगा तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। Yes, sir. यस सर 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट First quadrant. First. First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड। 2 पाई मतलब कौन से पॉइंट पे आ जाओगे? ए पे। 2 पाई मतलब ए पे आ जाओगे, प्लस थीटा मतलब और आगे जाओगे, और मतलब एंटी क्लॉकवाइज में और आगे जाना है। 2 पाई मतलब देखो पूरा घूम के आ जाओगे तो 2 पाई मतलब ए पे आ गए, ए पे और आगे जाना है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। Yes, sir. 8 पाई प्लस थीटा, First quadrant. वेरी गुड। 5 पाई प्लस थीटा, Second quadrant. Second quadrant. क्वाड्रेंट थर्ड। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहां पे आओगे? बी पे। ऑड मल्टीपल ऑफ कहां पे आओगे? बी पे। और प्लस थीटा करोगे तो और आगे जाओगे ना, और आगे जाओगे तो कहां पे आ जाओगे? एंटी क्लॉकवाइज में और आगे जाओगे तो थर्ड में आ जाओगे। Yes, sir. अरे है ना। Yes, sir. Yes, sir. 7 पाई प्लस थीटा, Third quadrant. वेरी गुड। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर 8 पाई माइनस थीटा, Yes, sir. Fourth quadrant. Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड। चमक रही बात? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से आप देखोगे, देखो इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा करूंगा तो फर्स्ट में चल जाऊंगा,
और माइनस करूंगा तो फोर्थ में आ जाऊंगा। देखो ध्यान से, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ में चले जाएंगे। हाँ है ना? देखो यहाँ पे Yes, मतलब sir. इस पॉइंट पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इसमें अगर मैं थोड़ा प्लस करूंगा तो ऊपर पहुंच जाऊंगा, माइनस करूंगा तो नीचे आ जाऊंगा, ये बात ध्यान रखनी है। वहीं पे ऑड मल्टीपल के लिए उल्टा हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में प्लस करोगे तो नीचे आ जाओगे, माइनस करोगे तो ऊपर चल जाओगे। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा, और माइनस करूंगा तो ऊपर चल जाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? समझ में आ Yes, रहा है? sir. ये अगर समझ में आ गया तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल निकालने के लिए आपके लिए बहुत आसानी होगी। कोई डाउट? इसको दिमाग में sir. छाप लो एक बार। इवन मल्टीपल ऑफ पाई में प्लस करूंगा तो ऊपर, इवन में देखो प्लस करने पे ऊपर, माइनस करने पे नीचे, ऊपर मतलब फर्स्ट, नीचे मतलब फोर्थ, है ना? ऑड में उल्टा, प्लस करने पे नीचे, माइनस करने पे ऊपर। याद करना तो याद कर लो या फिर विजुअलाइज कर लेना, जैसे आपको याद रखना, क्योंकि इसको बस याद रख लोगे तो चीजें फटाफट होगी। और कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में कॉस, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन, फोर्थ में कॉस। ये चारों चीजें आपको पता है, ठीक है? चलो अब इसका यूज, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे वो सिखाता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, कन्वर्जन कैसे होता है साइन में वो देखना है। यहाँ पे मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कोई भी हो सकता है, साइन कॉस टेन वगैरह कुछ भी, और यहाँ पे आपके पास मान लो पाई का कोई मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ पाई, 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ पाई है, और उसके साथ कोई ना कोई एक एंगल ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? तो जब ये कन्वर्ट होगा तो आपको पता है, आपने बचपन में एक चीज पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके, तो अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तो कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं तो सेम है। जैसे मान लो अगर मैं आपको पूछता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आपने क्या लिखा था? याद करो, cos थीटा लिखा था, Cos थीटा। theta. और tan ऑफ 90 माइनस थीटा ये आपने क्या लिखा था? cot थीटा, है ना? Cot theta. तो यहाँ पे क्या था? 90 डिग्री। अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल है। लेकिन अगर पाई का मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। मतलब अगर यहाँ पे इस साइड साइन है तो इधर भी साइन रहेगा, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस रहेगा, इधर टेन है तो इधर भी टेन रहेगा, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके आगे एंगल लग जाएगा आपका थीटा। ये जो थीटा ये लग जाएगा। अब बस आगे या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, बस दो चीजें, हो सकता है प्लस में, हो सकता है माइनस में आए। और ये प्लस माइनस किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज इन विच क्वाड्रेंट, इज इन, अभी मैं पूरा सीखूंगा, घबराना मत, ठीक है? 10-15 एग्जांपल लेंगे तो पूरी बात पिक्चर दिमाग में बैठ जाएगी। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में है तो पॉजिटिव रहेगा सबके लिए, सेकंड में है तो साइन के लिए पॉजिटिव, बाकी सबके लिए नेगेटिव, थर्ड में है तो टेन के लिए पॉजिटिव, बाकी सबके लिए नेगेटिव, फोर्थ में है तो कॉस के लिए पॉजिटिव, बाकी सबके लिए नेगेटिव। वापिस समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। जब भी आपके पास यहाँ पे कोई पाई का मल्टीपल हो, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ऑड हो इवन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पाई का मल्टीपल हो, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई कुछ भी हो, प्लस माइनस कोई एंगल थीटा हो, और यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस या टेन कुछ भी हो, अगर यहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा, साइन है तो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस है तो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन है तो टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आगे या तो प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस या माइनस इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपको बस ये पहचानना है। प्लस माइनस किस बात पे डिपेंड करता है? प्लस माइनस इस बात पे डिपेंड करता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये एंगल फर्स्ट में है तो सबके लिए प्लस ले लोगे, अगर ये एंगल सेकंड में है तो साइन और कॉसेक के लिए प्लस लोगे, अगर ये एंगल थर्ड में है तो टेन के लिए प्लस लोगे, और ये एंगल अगर फोर्थ में है तो सिर्फ कॉस के लिए प्लस लोगे, बाकी सबके लिए माइनस। और एंगल कहाँ पे कैसे लाई करता है वो भी हमने सीखा, है ना? कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये भी हमने सीखा, ठीक है? अब मैं इसको अप्लाई करके सिखा रहा हूँ, 3-4 एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, फिर बाकी क्या आप करना, अभी ध्यान से सुनना। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, अभी एग्जाम्पल से समझाना तो फिर डाउट पूछना, पूरा कंप्लीट होने दो, 1 मिनट। एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, फिर आप अपने डाउट्स पूछना, 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ साइन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा, तो सबसे पहले मैं इसको लिख दूंगा, देखो 3 पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो, तो ये प्लस माइनस किस बात पे डिपेंड करेगा कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। तो 3 पाई प्लस थीटा, अब मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, याद करो।
The third quadrant. Third quadrant. Third. आपको पता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे होता है, प्लस करूंगा तो नीचे पहुंच जाऊंगा, नीचे पहुंच जाऊंगा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस के माइनस? Sir, minus. ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस इसको दो चीजें ध्यान रखनी है, जब भी यहाँ पे पाई का मल्टीपल हो तो कोई चीज नहीं, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। प्लस माइनस इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये एंगल आपको पता है, ये रूल ASTC जहां पे भी हुआ उसके हिसाब से प्लस माइनस आप देख लोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल देखो ध्यान से, tan ऑफ 8 पाई माइनस थीटा, सोच के बता। माइनस minus tan theta. Minus 10. 8 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो प्लस करूंगा तो ऊपर जाऊंगा, माइनस करूंगा तो नीचे आऊंगा, मेरे को पता है फर्स्ट या फोर्थ में लाई करेगा। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा करेंगे तो ऊपर जाते हैं, मतलब फर्स्ट में, माइनस करते हैं तो नीचे आते हैं फोर्थ में। अब ये मतलब फोर्थ, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन 8 पाई यहाँ पे आते हैं Fourth. और माइनस थीटा करूंगा तो ये एंगल मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में 10 के साथ नेगेटिव, तो आंसर कितना आ जाएगा, -10 थीटा। Minus अब आ रही बात समझ में? 10 theta. Yes, sir. थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अभी और एग्जांपल हम करेंगे, ठीक है, घबराना मत, बहुत सारे एग्जांपल इसमें करूँ। हाँ पूछो डाउट किसी को तो बोलो बोलो जल्दी से। पाई बाई 2 के अगर मल्टीपल्स होंगे तो उसके लिए किस तरीके से चेंज होगा साइन? हाँ पाई बाई 2 के लिए भी सिखाऊंगा, अभी पाई का समझ में आया? यस सर। इसी से आपका काम हो जाएगा। पाई बाई 2 में कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई बाई 2 अगर रहा तो कॉम्प्लीमेंट्री में, अगर मान लो यहाँ पे एन पाई की जगह ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहे तो साइन कन्वर्ट होता है किसमें बताओ? कॉम्प्लीमेंट्री में। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कॉस। सर वो Cos. कॉस का साइन, साइन का कॉस, बस आपको बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। साइन का अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल, सर प्लस माइनस। हाँ सुनो ध्यान से, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हुआ तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टेन कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, रेसिप्रोकल साइन कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। बस प्लस माइनस की इस बात पे डिपेंड करेगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, और एग्जांपल हम लेते हैं, अब सुनना ध्यान से। अब मान लो मैं आपके साथ कोई एंगल ले रहा हूं, किसी ने पूछा बताओ 13 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी। अब पहले सीखना अच्छे से, फिर आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं एक आसान तरीका आपको सिखा रहा हूं। अब आपको कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना दे दे, आप आसानी से चीजें निकाल सकते हो। सबसे पहले मुझे इसको ब्रेक करना होगा, पाई के मल्टीपल, नियरेस्ट पाई के मल्टीपल प्लस सम छोटा एंगल थीटा। तो उसको करने का आसान तरीका देखो, ऐसे सिखाता हूं मैं। 4 की टेबल में 13 के पास सबसे पास कौन सा नंबर आता है 4 की टेबल में? 12. So 12. मल्टीपल ऑफ 4 देख लो, 12. वेरी गुड, मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से? 4, 8, 12, 16। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? 12 है। 12. तो 13 को 12 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 12 + 1। अरे हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. डिवाइड बाय 4। अब अलग अलग कर लो, 4 को दोनों से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 pi plus pi by 3 4. pi by 4 वेरी गुड, plus साइन pi ऑफ by 3 पाई प्लस पाई बाय 4। अब आपका देखो वही क्वेश्चन आ गया, साइन है, पाई का मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहेगा, बस प्लस माइनस बताओ क्या रहेगा? 3 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? Third. प्लस के माइनस, Minus. Minus. आंसर कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। Yes, अरे हाँ sir. ना, Yes, sir. पाई बाय मतलब 45 डिग्री मतलब -1। अब ये, अब देखो आपको पिक्चर चमक गई, क्यों मैं इतना सिखा रहा था। आप कोई भी एंगल के लिए से निकाल सकते हैं, ब्रेक करेंगे, अलग अलग करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 11th में सीखा था आप लोगों ने। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। tan ऑफ, मान लो आप कोई भी एक बड़ा सा एंगल ले लेते हैं, 37 पाई बाय 3। बताओ इसको कैसे ब्रेक करूं? 37 को क्या लिखूं? 36 36 बाय 3। अलग अलग कर देंगे तो 12 पाई प्लस पाई बाय 3। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव रहते हैं, है ना। और पाई बाय 3 मतलब कौन? पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री? 60 60. 10 60 कितना होता है?
√3. √3. रूट थ्री। देख लो अच्छे से, क्या बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलो एक दो क्वेश्चन अब आपको मैं कराता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Sir, I बोलो। have a doubt. हाँ बोलो बोलो। सर इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों नहीं कंसीडर किया, हमने थर्ड क्यों कंसीडर किया? हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा था। अब देखो ध्यान से, आपको पता है अभी मैंने सिखाई थी एक चीज कि इस पॉइंट पे आपके पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है, 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पे आपके पास पहले आता है पाई, यहाँ से आप हमेशा रोटेशन कहाँ से स्टार्ट करते हो? यहाँ से स्टार्ट करते हो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो पाई आएगा, तो वापस पूरा घूमोगे तो 3 पाई आएगा, फिर घूमोगे तो 5 पाई आएगा, है ना। तो 3 पाई प्लस थीटा, तो 3 पाई घूमने पे यहाँ पे आ जाएगा, प्लस थीटा करोगे तो और नीचे आ जाओगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। तो ये जो एंगल है ये आपका लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। आई बात समझ में? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आते हैं, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा करोगे तो फर्स्ट में आ जाओगे। आई बात समझ में? Yes. यस सर। ओके ठीक है, चलो मैं 2-4 एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके अपने आंसर अपने चैट बॉक्स में लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 करो ट्राई। वन टू थ्री के आंसर क्या होंगे जल्दी से? आप लोग को ध्यान रखना, क्लास पूरी अटेंड करा करो, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस पूरी मार्क नहीं होगी, ठीक है। 1 घंटे के लिए आपको पूरी अटेंड करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आके चले जाओ, अदरवाइज एब्सेंट मार्क हो जाता है। 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो ना अपना आगे टारगेट के लिए, कि नहीं बोलो कि ज्यादा लगता है? सब लोग बताओ, 1 घंटा आपको ज्यादा लग रहा है पर सब्जेक्ट? हाँ है ना, तो बोलो कम कर देते हैं, आधे घंटे की क्लास लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो थोड़ा देना पड़ेगा, अगर कोई चीज आपको जनवरी में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, राइट, फरवरी तक तो पता भी चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है आपके स्कोर के हिसाब से, तो अगले बस 7-8 महीने की बात है। अगर आपको 2 घंटे क्लास में आके कोई इंडिया का बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, वो थोड़ी अगर ये अगले 6-7 महीने की मेहनत अगर आपको कर लोगे, तो अगर इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाने का मौका मिल रहा है, टॉप इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग या जो भी आपका कोर्स करने का मौका मिल रहा है, तो आपको पूरी मेहनत से इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना है। आप बीच में सोचो कि चलो आज 15 मिनट लेट आए, 15 मिनट पहले क्लास लीव कर दें, किसी दिन छुट्टी मार ली, फिर तो कोई मतलब नहीं है, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। और आपको यहाँ पे बेस्ट मटेरियल मिलेगा, ठीक है। आप चाहे इंटरनेट पे कितना ही घूम लो, ठीक है, आप चाहे कितना ही घूम लो, अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि वो लोग भी वही वैसे ही क्वेश्चन देंगे जैसे हम देंगे। वर्कशीट में आपको वैसे क्वेश्चन मिलेंगे, PYQ भी वो कोई अलग से नए नहीं लेके आएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब जगह सेम ही कराते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बस कंसिस्टेंट रहना कोई एक जगह, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा उधर से कर रहे हैं, थोड़ा इधर से कर रहे हैं, थोड़ा वहां से कर रहे हैं, फिर तो कहीं नहीं। एक ही नाव में पैर लगा के चलाना, 2-3 नाव में पैर रखोगे तो डूब जाओगे, ठीक है। तो एक ही जगह से प्रॉपर तैयारी करो, और जो वर्कशीट्स मिल रही है वो अच्छे से करो। अब धीरे धीरे आगे जाके आपको PYQs भी देंगे, PYQ की वर्कशीट्स मिलेगी, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होंगे, टेस्ट होंगे, चैप्टर टेस्ट होंगे, पार्ट टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें होगी, बस इनको आपको रेगुलर फॉलो करना। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है। अब 4 की टेबल में 11 के आसपास क्या आता है? 12 आता है, तो 12 पाई माइनस पाई हो जाएगा। 11 को लिख सकता हूँ 12 माइनस 1 बाय 4, अलग अलग करूंगा अगर तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाय 4, है ना। अच्छा 3 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट?
सोच के बताओ 3 पाई माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? सेकंड क्वाड्रेंट। Second यहाँ पे ऑड quadrant. मल्टीपल ऑफ पाई आता है, वेरी गुड, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आता है। अब मुझे माइनस करना वापस पीछे जाना पड़ेगा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में कॉस नेगेटिव के पॉजिटिव? Negative. Negative. माइनस कॉस पाई बाय 4, माइनस कॉस पाई बाय 4 मतलब -1/2। तो चेक करो एक बार, सही आया था? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। कॉसेक में 6 की टेबल में 19 के आसपास आता है 18, तो इसको लिख दूंगा 18 पाई प्लस पाई बाय 6। अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाय 6। 3 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? वापस देखो 3 पाई यहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। प्लस करोगे Third कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, कॉसेक 30, साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा? -2. वेरी -2। -2. अगला आ जाता है 10। 35 को कैसे तोड़ू? 4 की टेबल में 35 के आसपास कौन आता है? 84। 30, अच्छा ये 85 नहीं था बच्चों, 35 था, आपको शायद मिसप्रिंट हो गई। अब बताओ 35 के हिसाब से कौन आएगा सबसे पास? 36। 36। अलग अलग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 36। 9 पाई माइनस पाई बाय 4। 9 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? Second. सेकंड। Second सेकंड में 10 quadrant. पॉजिटिव Second. नेगेटिव? Negative. Negative. नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अब देखो दिमाग में बैठी बात की नहीं थोड़ी बहुत? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, अब पूछो किसी को डाउट हो तो जल्दी से। एनीवन कोई डाउट? ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बच्चों। चलो नो सर। चलो, ये देखो ये चीज आप सीख गए ना। अब आपको 12th में इतना कॉन्फिडेंस रहेगा ना मैथ्स में, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री आई आप घबराओगे नहीं तो होता क्या है ना, बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है कि जब भी 12th में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री घुस जाती है, बच्चा आधा वहीं डर जाता है। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें अच्छे से प्रैक्टिस करके अब इसको स्ट्रॉन्ग टूल बनाना है। फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आती है, आपको भी पता है ना। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करते हैं, पढ़ो एक बार आप लोग। cos of x equal to -3/5, x lies in third quadrant, find the value of the remaining 5 trigonometric functions। 11th में ऐसे क्वेश्चन आप देखे होंगे आपके एनसीईआरटी में। मुझे बताओ कैसे निकालेंगे बाकी चीजें, कैसे निकालते थे आप लोग, क्या तरीका होगा? ट्रायंगल। सर आइडेंटिटी। वेरी गुड, ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल बना लो। यस सर। ट्रायंगल बना लो ताकि आप तीनों, अच्छा कॉस मतलब ये क्या होगा? परपेंडिकुलर बेस वगैरह, Base upon h. इसको ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? सर 4। 4 है ना। ये तो कर सकते हो, cos दिया 3/5 तो ये 3/5 तो ये 4 हो जाएगा। अब कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है? थर्ड में। तो थर्ड में ऑफ कोर्स cos नेगेटिव है तो देखो नेगेटिव भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ यहाँ से sin x की वैल्यू कितनी आएगी? 4/5. -4/5. सही बताओ। -4/5। -4/5. वेरी गुड, -4/5, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। cosec कितना होगा? सर 5/-। सेकंड फाइव।10x 4/3. 4/3। प्लस क्या है? माइनस प्लस का। प्लस सर प्लस का। cot 3/4. 3/4। आसान था, क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब आपने Yes, sir. डोमेन और रेंज मतलब जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, आपको क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू साइन एक्स। तो डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, और रेंज मतलब y की वैल्यू क्या क्या कहां से कहां तक जाएगी। ठीक है, डोमेन मतलब इनपुट और रेंज मतलब आउटपुट। तो साइन के केस में एंगल तक कुछ भी रख सकते हो। अभी हमने यूनिट सर्कल में देखा एंगल चाहे कितना भी बड़ा हो, तो साइन और कॉस में एंगल तो कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आउटपुट है साइन और कॉस का हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है, ये सबको पता है ना। आपने देखा भी होगा टेबल में कभी भी साइन या कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं जाएगी और -1 से। आपको देखो सर्कल में भी हमको पता है, यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ किया था तो सर्कल पे जितने पॉइंट है
उन सारे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 1. और मिनिमम वैल्यू -1। हमेशा 1 और -1 के बीच में ही आएगा, तो साइन और कॉस थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है। अब देखो tan का आपको पता है होता है साइन अपॉन कॉस। अब कोई भी चीज मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड कब होती है, जब डिनोमिनेटर 0, तो tan हो गया साइन अपॉन कॉस और डिनोमिनेटर यहाँ पे कर कॉस, और कॉस 0 कहाँ पे होता है याद करो 90 पे 90 डिग्री पे। डिग्री। y एक्सिस पे cos 0 होता है, tan थीटा जो मेरा होता है वो होता है sin बाय cos। और ये चीज नॉट डिफाइन कब होगी, जब cos थीटा 0 होगा। और cos थीटा 0 कहाँ पे होता है, cos थीटा मतलब x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होगा y एक्सिस पे। y एक्सिस पे एंगल कैसे होते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऐसे याद करना है आपको। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए tan नॉट डिफाइन होता है, इसलिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। tan के अंदर आप की डोमेन क्या होगी, एंगल कुछ भी रखो, बस π/2 के ऑड मल्टीपल नहीं आना चाहिए। π/2 के ऑड मल्टीपल पे tan क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ये बात सबको समझ में आ रही है। इसी तरह से कॉट, सीकेंड और कॉसेक में भी ये लॉजिक लगेगा। कॉसेक मतलब क्या होता है 1/sin। अब sin 0 कहाँ पे होता है, nπ पे, इसलिए क्या बोला गया, कॉसेक की वैल्यू सारी रियल नंबर अलाउड है एक्सेप्ट nπ, क्योंकि nπ पे sin 0 हो जाता है और कॉसेक 1/sin है, तो sin अगर डिनोमिनेटर 0 तो वहां पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। tan अगेन रेंज ऑल रियल नंबर ले लेते हैं। अब बड़ी से बड़ी वैल्यू इंफिनिटी, -∞ से इंफिनिटी तक tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये रेशियो होता है sin बाय cos का। ऊपर वाली वैल्यू मेरी छोटी, नीचे बहुत छोटा सा डेसिमल है, तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है, सिर्फ साइन और कॉस में। साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। tan और cot कैन टेक एनी वैल्यू, एंड जो कॉसेक और सीकेंड है वो 1 से हमेशा बड़ा होगा और सीकेंड -1 से हमेशा क्या होगा, मतलब दोनों -1 से, क्योंकि ये साइन और कॉस के रेसिप्रोकल है। किसी भी डेसिमल नंबर का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 से ज्यादा ही होगा। 1/0.8, 1/0.5, ये नंबर सारे क्या होंगे, 1 से ज्यादा। ये डोमेन रेंज आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर होता है, सबको समझ में आता है। Yes. Yes, sir. ये हल्का हल्का पता होना चाहिए कि डोमेन मतलब क्या, रेंज मतलब क्या। इस पे बस 2 छोटे एग्जांपल लेके क्लास को वाइंड अप करेंगे। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया है y = sin x - 1। डोमेन रेंज को हम फंक्शंस में भी बहुत पढ़ेंगे डिटेल में। अब पूछा इसकी रेंज क्या होगी, मतलब y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, मतलब y कहां से कहां तक लाई करेगा, आपको ये बताना है। करो ट्राई। 0 to -2 0 to -2, ओके पक्का। बाकी लोग भी सोचो। -2 to 0 मतलब -2 to 0, ठीक। हाँ जलसा मैं बताता हूँ वापस, बताओ बताओ। हाँ अब सुनो ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ। अभी हमने क्या देखा कि जो साइन थीटा है या फिर y = जो sin x है, उसकी डोमेन मतलब x की वैल्यू ऑल रियल नंबर। आप x मतलब कोई भी एंगल रख सकते हो, और y जो होता है वो लाई करता है -1 से 1 के बीच में। साइन की वैल्यू हमें पता है 1/2, √3/2, 1/√2, ये सारी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। आगे ग्राफ से भी समझूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और एंगल आप कुछ भी रख सकते हैं, साइन के अंदर हम कोई भी एंगल रख सकते हैं, इसलिए x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू -1 से। अब मुझे पूछा गया sin x - 1 कहां से कहां तक लाई करेगा, तो मुझे ये क्रिएट करूंगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, जो sin x है वो आपकी वैल्यू लाई करती है -1 से 1 के बीच में, -1 से लेके 1। मुझे क्या क्रिएट करना है, -1। तो मैं इनइक्वालिटी की दोनों तरफ -1 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। मुझे पता है इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो दोनों तरफ मैं -1 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ क्या कर रहा हूं मैं, -1 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। तो इधर भी सब्सट्रैक्ट करेंगे, इधर भी सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये क्रिएट हो जाएगा। तो sin x - 1 की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी, -2 से लेके 0 तक। और यही मेरा क्वेश्चन का y था, तो y मेरा लाई करेगा -2 से लेके 0 तक। तो हेंस इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -2 to 0। देखो ध्यान से, क्या ये समझ में आया, सुनिधि जलसा आपको समझ में आया, बोलो। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है। अभी देखो इसको फंक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, घबराना मत। चलो इसको ट्राई करो थोड़ा सर सा। एक बार पिछली स्लाइड हाँ हाँ, एक बार इसको ट्राई करो। नोट्स आप घर पे बना लेना, ठीक है। इसको भी नोट्स तो वैसे भी मैं भेज दूंगा, जल्दी से ट्राई कर लो क्वेश्चंस। ये लास्ट क्वेश्चन आज का बस।
सोचो थोड़ा सा। 0 to 2 0 से 2 पक्का? मेरी तरफ से तो यही आ रहा है। नहीं वापस 0 Yes, sir. 0 नहीं, जीरो एक सिंगल वैल्यू जीरो थोड़े आएगा हमेशा। कहीं भी सर range वही होती है ना। 0 से √2 -2 से 0 -2 से 0 में 0 से √2 सर -1 से 0 -1 से 0। अच्छा देखो सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, सोचो। और 2 से 0 सिर्फ 0 नहीं आएगा बच्चों। 0 तो मतलब आपको एक बता रहे सिंगल वैल्यू, ये तो बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं ना। जैसे मान लो 30 डिग्री रखूंगा तो अलग वैल्यू आएगी, 60 डिग्री पे अलग वैल्यू आएगी। तो हमेशा 0 थोड़ी आएगा। आप 0 बोल रहे हो मतलब आपको कहने का मतलब कि हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 थोड़ी आएगा। और सोचो, बताओ एक बार, चलो वापस से आंसर दो, वापस ट्राई करके। सर -1 to 0 -1 से 0। अच्छा देखते हैं। -2 से 0 -2 से 0। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। चलो सब मैंने सीखा था, आप लोगों को अभी बताया था, कॉसेक्स जो होता है वो लाई करता है -1 से 1, है ना। रेंज ऑफ द कॉसेक माइनस, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये सबने सोचा है? कॉसेक्स जो होता है वो -1 से 1 लाई करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे कॉस स्क्वायर दिया हुआ है। अगर कॉसेक्स -1 से 1 लाई करेगा तो आप मुझे सोच के बताओ, इसी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ऐसी क्वांटिटी जो -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो उसका स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा? सोच के बताओ। 0 to 1 0 से 1 ना। देखो cos -1 से 1 के बीच में cosx की वैल्यू -1 से 1 है, मतलब -0.1 -0.2 या 0.1 0.2 0.3। अगर उसका स्क्वायर कर दूंगा तो सारा नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, लेकिन मैक्सिमम तो 1 तक ही जाएगा। मैक्सिमम 1 से ज्यादा कभी जाएगा क्या? 0.9 का भी स्क्वायर करूंगा तो 0.81 आएगा, है ना। मैक्सिमम तो 1 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं? बोलो। यस सर। तो आपको ये ध्यान रखना, किसी भी नंबर cos स्क्वायर लाई करेगा 0 से। सर दोबारा हाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है जो कि आपका लाई कर रहा है -1 से 1। मान लो इसकी वैल्यू किससे हो सकती है? 0.2 हो सकती है, -0.7 हो सकती है, 0.9 हो सकती है। ठीक है, अब अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा? 0.2 का स्क्वायर कितना होगा? 0.04, 0.04 है ना। 0.7 का स्क्वायर क्या होगा? 0.49। 0.9 का स्क्वायर क्या होगा? 0.81। तो देखो स्क्वायर करने से सारी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से ज्यादा होगा, ये तो पता ही है। और नंबर अगर 1 से कम है तो इसका स्क्वायर तो 1 से कम ही होगा। तो अगर cos x आपका -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो cos स्क्वायर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। अगर उस नंबर ऐसा नंबर जो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है उसका स्क्वायर करूंगा तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। बोलो, समझ में आया? यस अब मुझे क्या क्रिएट करना है? मुझे क्रिएट करना है cos स्क्वायर x -1। अब दोनों तरफ -1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया था? cos स्क्वायर x आपका लाई कर रहा है 0 से लेके 1 के बीच में। अब इनइक्वालिटी के सब तरफ अगर मैं -1 कर दूंगा, मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x -1 विल लाई फ्रॉम वेयर टू वेयर? -1 to 0। तो रेंज क्या आ जाएगी? -1 to 0। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस तो सर बच्चों ने आंसर भी Yes, sir. ठीक है। दो छोटे एग्जांपल लिए, तो इसको देखो डोमेन रेंज फंक्शंस में पूरा एक लेक्चर चलेगा, तो अब आगे और भी हम सीखेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में पूरा तो कंप्लीट नहीं कर पाया, आइडेंटिटीज रह गई, तो हम कल के लेक्चर में और इसको आगे कवर करेंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कल का लेक्चर क्या होगा आपका? पहली चीज, एक तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्री का बचा हुआ पोर्शन फिनिश कर देंगे, फिर जो डीपीपी उसका डाउट डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज डीपीपी प्रॉपर्ली कर लेना, जो भी डीपीपी अभी तक आपको मिली है उसको प्रॉपर्ली पढ़ लेना। और अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा वीक है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा बहुत प्री रीडिंग करके आओ 11th की एनसीईआरटी से, अदरवाइज क्लास में आपको हो सकता है समझ में एकदम से ना आए। ठीक है, क्लियर है? यस सर तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा घर पे एनसीईआरटी से पढ़ के आना 11th की ट्रिग्नोमेट्री, तभी आपको अगला लेक्चर और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हमको अब कल फिनिश करना है, कैसे भी करके कोशिश करना है कि कल हमारा फिनिश हो जाए ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल रिविजन। तो इसलिए प्लीज एनसीईआरटी से थोड़ा घर पे पढ़ के आओ, ताकि चीजें क्लास में आपको और अच्छे से समझ में आएगी। आ रही बात समझ में सबको? यस सर। चलो।
Yes, ओके sir. बच्चों, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।